Hello everyone, thank you for joining me. This is a collective reading, purely a love reading or the guidance which you're supposed to know. It should reach those who really need to hear these messages at frequency level. किसी भी प्रकार की इल भावना प्रोजेक्शन आपकी तरफ आए वो ट्रांसम्यूट हो जाए इन द फॉर्म ऑफ लाइट या हमारी तरफ. So let's see what's the message. प्यार मोहब्बत में क्या चल रहा है? ओके ओके ओके. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स उल्टा है तो पॉजिटिव है. कुछ भावनाएं तो ठीक ठाक चल रही हैं. बॉटम ऑफ द डेक भी वर्ल्ड आ रहा है. आपको लग रहा है वाओ लाइफ इज सो ब्यूटीफुल. गिव एंड टेक बैलेंस है. जिसे प्यार करते हैं वो एक्सप्रेस कर रहा है. एक दूसरे के साथ हो, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, एक दूसरे को सुन रहे हो, एक दूसरे को समझ रहे हो. ऐसा लग रहा है गिव एंड टेक बहुत ज़्यादा बैलेंस है. But I don't know, something is not up to mark. Let's see what's been happening in detail. कुछ नेगेटिव पैटर्न्स और कुछ नेगेटिव थॉट्स जो आपने काफ़ी देर से एक्सपीरियंस करी थी वो आप पॉजिटिव फील कर रहे हो. इस समय एक अच्छा बदलाव आया आपके प्रेम प्रसंग में. व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू? ओके. व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट देम? ओके. एंड व्हाट कैन हैपन इन द फ्यूचर? ओके ओके. वाओ. सो डिवाइन जस्टिस जैसी फीलिंग आ रही है. कोई बहुत ही कमिटेड सा रिलेशनशिप है जिसके बारे में ये रीडिंग एनर्जीज हैं. और आपका पार्टनर आपके साथ थोड़ा सा शायद से ना मतलब जेन्युइन इमोशंस नहीं आ रहे. मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि गिव एंड टेक बैलेंस है पर उसके पीछे उनके कुछ सेल्फ मोटिव्स हैं. इज दिस अ बेटर वे टू एक्सप्रेस? यस. दे आर नॉट कमिंग टूवर्ड्स यू इन अ प्योर एनर्जी. आपसे कुछ छुपाया जा रहा है. आपको कुछ मैनिपुलेट किया जा रहा है. आपको भ्रमित किया जा रहा है. आपको कुछ वादे या कुछ अकाउंटेबिलिटी है जो वो कह रहे हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं या आप साथ. बट समथिंग इज़ नॉट राइट. आपका तो उनकी तरफ में भी उसी प्रकार की एनर्जीज आ रही हैं. मिररिंग जैसी चीज़ें हैं. मतलब यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग मे बी. But I don't know, something is not right. Let me just check what are the messages which I'm supposed to share. उनकी deep down feelings क्या हैं, उनकी intentions क्या हैं. They want to give you love. They really want to give you love. वो कम्युनिकेट भी कर रहे हैं. उनके परसेप्शन भी क्लियर हैं. वो बहुत अच्छी एनर्जीज में आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं. आप भी उनको बहुत अच्छे से रिसीव कर रहे हो. बट स्वॉट्स clarify swords. Okay, I'm taking these two cards. I think it should be a long reading. Okay, एक डेथ के बाद आपकी सिचुएशन में बदलाव आया है. आप दोबारा साथ हुए हो और आई एम कनेक्टेड टू समबडी हु इज हाई प्रीस्टेड. लाइक आप शब्दों से नहीं उनकी तरफ जा रहे हो. आप उनके एक्शन से उनको देखना चाह रहे हो. और वन ऑफ यू मे बी इन द पास्ट हैज वॉकड ऑफ फ्रॉम दिस रिलेशनशिप. But now you feel that energies have been changed, but still there are certain things which are draining, which are not right. मतलब कोई मैरिज जैसी सिचुएशन हो सकती है. कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है, काफ़ी सालों वाला, शादी की कगार तक पहुंचने वाला, ख़त्म होकर दोबारा से शुरू होने वाला, या एक पॉज होने के बाद रिकनेक्ट करने वाला जिसमें बहुत सारा बैगेज कैरी कर रहे हैं वन ऑफ यू इन द रिलेशनशिप. मतलब क्लोजर नहीं हुआ है किसी चीज़ का. जो पुरानी चीज़ें अभी भी आपके साथ अटकी हुई हैं, इस प्रकार की एनर्जीज आ रही हैं. या आपको क्लैरिटी में इंट्यूटिवली तो आपको पता चल रहा है कि समथिंग इज़ नॉट राइट एंड इट कुड बी अ गेम ऑल्सो. बट शायद पूरी तरह से ये चीज़ें आपके सामने आई नहीं है. इस प्रकार की एनर्जीज आ रही हैं. इज एनीथिंग मोर विच आई एम सपोज टू शेयर इट विद यू? क्या इन्फ्लुएंस हो सकते हैं? ओके. बार बार डेथ कार्ड आ रहा है. न्यू बिगनिंग जैसी चीज़ें तो हैं लेकिन अदर लोगों का बहुत ज़्यादा ना इन्वॉल्वमेंट भी है. कुछ लोग इस रिलेशनशिप की फेवर में ना कभी थे, ना है, ना कभी होंगे. ऊपर से वो कुछ और मैसेज दे रहे हैं पर अंदर से उनकी कुछ और इंटेंशंस हैं. कुछ सरप्राइजेस भी आपको फील हो रहे हैं. सेंसिटिव हो रखे हो आप. मेंटल क्लैरिटी फील करते हो और ब्रेक थ्रू जैसी सिचुएशंस आप एक्सपीरियंस करोगे इन द फ्यूचर. व्हाट कैन बी? ओके. अभी भी आपको पूरी तरह से कमिटमेंट तो नहीं मिली है. दिस इज फॉर श्योर.
जो आपको डीप डाउन काफ़ी ड्रेन कर रही है, और शायद आप इस दिन का काफ़ी देर से वेट कर रहे हो। इस प्रकार की एनर्जीज आ रही हैं। सो लेट मी क्लैरिफाई मोर। जजमेंट, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन चल रहा है आप दोनों के बीच में। आई लव यू टू। आई मिस यू टू। बड़ी सारी स्पीडी चेंजेस आए हैं। एक साइकिल क्लोज हुआ आपका रिलेशनशिप में उसके बाद, और आपको लग रहा है कि डिवाइन इज लाइक हेल्पिंग यू रीच योर जजमेंट डे, द डे यू प्लान ऑल योर लाइफ टू गेट मैरिड टू। Hierophant Dias energies are very, it's a traditional relationship like marriage और perspective to get married, पर शादी वादी वाली फीलिंग तो मुझे नहीं आ रही एज ऑफ नाउ। ओहो, देखो आपका पार्टनर आपके साथ पूरी तरह से कमिटेड नहीं है, इज द मैसेज आई एम सपोज टू से। पैसों की बहुत सारी एनर्जीज हैं, कुछ क्लोजर्स में या पुराने बैकलॉग से पैसे की एनर्जीज आ रही हैं जो वो कैरी कर रही है, या कुछ फाइनेंशियल आपके बीच में ट्रांजेक्शन्स हैं, समथिंग लाइक दैट। Is there anything I can share with you more which tells us the depth, the guidance which you're supposed to know in this energies? You are ready. आप तो मतलब बहुत ज़्यादा ना, मतलब बिल्कुल आपको लग रहा है मैं बिल्कुल रेडी हूँ। सारे सपनों में आप कैरी फॉरवर्ड हो गए हैं, कैरिड अवे हो गए हैं, बट कुछ लोग भी इन्वॉल्व हैं। इट्स जस्ट नॉट अबाउट यू एंड देम, इट्स मे बी योर इंटरफेरेंस फ्रॉम द फैमिली, मे बी सम फाइनेंशियल कॉर्ड्स, मे बी सम काइंड ऑफ negative toxic cycles which you both have experienced in the past. There is love from both the sides. There is love from there is even love in the form of communication also, like the expression of love. But is there anything which I'm supposed to share with you? Okay, but वो कुछ ना bitterness carry कर रहे हैं, और कोई one of the person is feeling very hopeless. मतलब होता है ना, प्यार से रिश्ता नहीं, दिमाग से रिश्ता, फिर वो रिश्ता कैसे लंबा चलेगा जब झूठी झूठी कहानियाँ सुना के आगे बढ़ोगे। नहीं आज नहीं तो कल, मतलब रास्ते, मतलब सामने तो आ ही जाएंगी ना चीज़ें। उस प्रकार की एनर्जीज आ रही है। कोई बहुत ज़्यादा ना एंग्री वाला पर्सन है आपका जो पार्टनर है, या शायद आप, आई डोंट नो हु यू आर, बट somebody has really anger issue. See, anger also has colors. If it is for your protection or maybe your firm, anger has a meaning. कोई 200 रुपये का परचून की दुकान पे तो मिलता नहीं है। ये हमें इसलिए भगवान जी ने दिया है कि जब सही समय आए तो आप अपनी रक्षा करने के लिए सक्षम हो सकें। बट एक होता है एंगर, मतलब किसी को एंगर इश्यूज हैं, मतलब स्नैप बैक, हर बात पे चीची, हर बात पे लड़ाई या डिसएग्रीमेंट्स, उस तरह के उनके कुछ पुराने कॉर्ड्स हैं, मतलब टॉक्सिक पैटर्न्स हैं उनके। इज देयर एनीथिंग एल्स व्हिच आई एम सपोज्ड टू शेयर विद यू? ओके, आप तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट में उनके साथ चल रहे हो। हाय, बहुत ही ज़्यादा प्रेम मोहब्बत, आई लव यू टू, सेट गुड टाइम मैसेजेस, कॉल, हेलो। बट अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्टॉर्म है, और अंदर ही अंदर आपको इंट्यूटिवली भी पता है कि पार्ट ऑफ द प्लान हो सकता है लव बॉम्बिंग, है ना। इज देयर एनीथिंग एल्स व्हिच आई कैन शेयर विद यू? ओके, अनडिसाइडेड। ओहो, नहीं, डिसीजन तो लिया नहीं है, कहानियाँ सुनाते जा रहे हैं, और थर्ड पार्टी एनर्जी है, और लोगों के इंटरफेरेंस हैं, इन्फ्लुएंसेस हैं, आपको भ्रमित करने के लिए इस प्रकार के लोग आपके आसपास भेजे जाते हैं। लॉयल्टी तो है फ्रॉम द वन पर्सन 100%, बट मे बी द अदर पर्सन इज प्लेइंग गेम्स टू गेट योर अटेंशन और गेट यू बैक, उस तरह की एनर्जीज हैं। ओके भगवान जी, इज देयर एनीथिंग एल्स व्हिच आई कैन शेयर विद यू? गाइडेंस, कोई गाइडेंस दीजिए इस लव एनर्जीज में। आपको किस प्रकार का मैसेज है जो सेव कर सकता है या ध्यान रखना चाहिए? रिलेशनशिप में ना आपको कुछ थोड़ा और बिलीव करने की ज़रूरत है अभी, और थोड़े हिकअप्स और परीक्षाएं आपको एक्सपीरियंस करनी पड़ेंगी। अभी पूरी तरह से ना तो क्लोजर हुआ है, ना तो पूरी तरह से शुरुआत हुई है। एनर्जीज में बहुत ज़्यादा
टॉक्सिक पैटर्न्स जैसे ट्रेट्स हैं. Take how it resonates. If you connect, do write thank you universe in the comment section. The chords will be more thicker. I will be able to um, read for you precisely, specifically what you're supposed to hear. Collective energies है, सारे messages आपके लिए नहीं है, पर जो आपकी messages आपकी frequency level पे होंगे वो आपको मिल चुकी है, सुन चुके हो आप. अपना ध्यान रखिए. God bless us all.